बस होप कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि वो हमारी डिमांड्स को पूरी करे, हमारी डिमांड्स को सुने कि हम क्या चाहते हैं। एंड वी विल फाइट टिल द एंड बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज नाउ। तो इन्होंने मैनिफेस्टो में भी इन्होंने इंक्लूड किया था हमारा रिजर्वेशन का, तो उस बेसिस पे हमने वोट्स भी किए थे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। रिजर्वेशन को लेके स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके साथ आगा रूहुल्ला भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। वहीं पे वहीदुर रहमान परा, इल्तिजा मुफ्ती और एआईपी के लीडर भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। रिजर्वेशन को लेके ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है उमर अब्दुल्ला के घर के सामने, जहां पे तमाम लीडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे इन स्टूडेंट्स के शाना बशाना खड़े। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि कई टाइम से ये मामला जो है कोर्ट में भी है मगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है। मेरे साथ कुछ एक स्टूडेंट्स है, इनसे बात करेंगे। हाथ में पोस्टर है, रिजर्वेशन को लेके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जुडिशरी में ऑलरेडी ये मामला है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जुडिशरी में अगर मामला है, क्या उम्मीद नहीं लग रही जुडिशरी से इंसाफ मिलेगा? We have only 3 demands: bring back SRO 49, break Rule 17 and implement bond system. According to SRO 49, before 2019 that was implemented here. The seat distribution was according to the population. For example, in Kashmir, 75% is open merit population and only 30% is category system. But before 2019 क्या होता था, जो open merit को seats थी वो 75% reservation for open merit थी और 30% was for the reservation categories, जो कि justice था क्योंकि population के हिसाब से that is justice. लेकिन आफ्टर 2019 यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनको अब बस 30% मिल रहा है और जो कैटेगरी सिस्टम है दे आर गेटिंग 70%। एंड कैटेगरी सिस्टम गेट 70%, ओपन मेरिट गेट 30%। यस, व्हिच इज टोटल इनजस्टिस। 26 which is total injustice to open merit and merit system. And this second is Rule 17. According to Rule 17, which is only implemented in Kashmir, ये बाहर इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है, कश्मीर में। Yes. According to this rule, if a category student gets a good rank, he can take that seat from the open merit. But वहाँ पे वो क्या होता है, जो उसकी seat होती है that remains vacant, which gets distributed among the other category system. तो उस हिसाब से वहाँ पे open merit की seats में फिर से decrease हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये रूल 17 ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, यहाँ रूल 17 की, क्योंकि ये रूल 17 ओनली कश्मीर में इम्प्लीमेंटेड है और बाकी कहीं पे नहीं। लोग आज इस ठिठुरती हुई ठंड में, कोई बारामूला से आया, कोई अनंतनाग से आया, कोई बडगाम से आया, पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए कि हक इंसाफ मिले, इंसाफ की बात। यस, हम यहाँ पे बस इसी मकसद से है कि जो यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर से जो 2019 से पहले था वही रूल SRO 49 यहाँ पे इम्प्लीमेंट फिर से हो जाए। SRO 49 इम्प्लीमेंट हो जाए, जिसमें 75% जो होती है वो ओपन मेरिट को मिलती है और 35% और 30% जो कि कैटेगरी। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कैटेगरी सिस्टम बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द जस्टिस। के घर के सामने आप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, आगा रूहुल्ला जो पार्लियामेंट मेंबर है वो आपके साथ है, बाकी एक लीडर्स आपके साथ हैं। अब आपको क्या लगता है, उम्मीद इस सरकार से कि वो होगा इम्प्लीमेंट जो 2019 में था? हम लोग बस होप कर सकते हैं कि वो हो जाए, क्योंकि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में भी इन्होंने इंक्लूड किया था हमारा रिजर्वेशन का, तो उस बेसिस पे हमने वोट्स भी किए थे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। उमर अब्दुल्ला ने जो टीम 7 लोगों की या 5 लोगों की तश्कील दी है स्टूडेंट्स की, अंदर उनसे बात होगी, तो आपको लगता है ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए? इट शुड गेट सॉर्ट आउट। हम बस होप कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि वो हमारी डिमांड्स को पूरी करे, हमारी डिमांड्स को सुने कि हम क्या चाहते हैं। एंड वी विल फाइट टिल द एंड बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज नाउ। हम यूजी स्टूडेंट्स होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर यूजी कोर्सेज देयर इज़ नो नीड ऑफ कैटेगरी बिकॉज वी शेयर सेम रिसोर्सेज, सेम कॉलेजेस, सेम स्टाइपेंड।
तो मुझे नहीं लगता कैटेगरी का इशू होगा। कोई बेसिस बनता है आफ्टर डूइंग एनी यूजी। आपको लगता है एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी पॉलिटिकल पार्टियां आप आई स्टूडेंट्स के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईपीबी, पीडीपी भी साथ में, आपको लगता है अगर ये पार्टियां एक ही साथ हर किसी मुद्दे पे एक साथ आते, एक प्लेटफॉर्म पे आते जहां पे पॉलिटिक्स नहीं होती, जहां पे स्टूडेंट्स की या यहाँ के अवाम की बात होती, आपको लगता है ज़्यादा यहाँ की अवाम को फ़ायदा मिलता? जी हो सकता है, उससे ज़्यादा मिल सकता था फ़ायदा अगर ये कंबाइन करके यहाँ पे सब आते। अगर इस बार प्रोटेस्ट से कुछ नहीं निकला, वादा पूरा नहीं होगा, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? वी विल फाइट टिल द एंड। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो ऐसे ही लगातार हम अपने इस मसले को सामने रखेंगे, सरकार के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और वही उम्मीद लगाए बैठे हम यहाँ पे उमर अब्दुल्ला के बिल्कुल घर के सामने, जहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे साथ वादे तो बड़े बड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफ़ी उम्मीद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफ़ी उम्मीद हमें लगती है और हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसीलिए जिताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में कहा था रिजर्वेशन को लेके बात होगी, स्टूडेंट्स के हक के लिए बात होगी, इंसाफ के लिए बात होगी। आने वाले टाइम में ये स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसा टाइम ना आए कि स्टूडेंट्स को एक बार फिर प्रोटेस्ट करना पड़े अपने हक और इंसाफ के लिए। ख्वातीन सड़कों पे आए, बैनर लेके, पोस्टर लेके, डिफरेंट जगहों से स्टूडेंट्स आए अपने मुतालबे को लेके। ये मुतालबा, डिमांड सड़क पे नहीं आना चाहिए। और ये आप देखिए स्टूडेंट्स कैसे बैठे हुए, हालांकि लाइब्रेरी में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, मगर बदकिस्मती इबरत ये है कि अपने हक के लिए जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे सफेद कोट लेके, तब तक शायद मामले हल नहीं होंगे। ये इन स्टूडेंट्स का कहना है। देखते रहिए अर्ली टाइम्स।